बात सच्ची है बट कड़वी है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। सियासतदानों की लड़ाई में ना हमेशा खसारा आवाम के और मुल्क के हिस्से ही आता है, जैसा कि अब हो रहा है। सारा मुल्क चल गया और आवाम बेवकूफ़, जिसे समझ ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि हम गलत एंगल चल रहे हैं, हम गलत लीडर के पीछे चल के खुद अपना आप तबाह कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। क्या कहना ऐसी आवाम का जो अपना ही घर जला दे, जो अपनी फौज के ही खिलाफ खड़ी हो जाए। आई लव पाक आर्मी वालों, आपको सलूट है। आप हैं तो अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान कायम है, वरना ये आवाम तो पाकिस्तान की लीरें उतार के ना वो भी जला दे। आज पाकिस्तान रो रहा है ऐसी आवाम पे कि ये मुसलमान तो दूर की बात है, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। ऐसी मुसलमान ऐसे होते हैं इंसान जो अपनों को ही जला दें, जो अपनों को ही काट दें, जो अपने ही मुल्क के बेड़ा गर्क कर दें। होश करें, होश करें। अपने नबी के लिए अपने नबी को लीडर माने और किसी को मत माने लीडर, और कोई लीडर नहीं है। अपना प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं। इनके रास्ते पे चलें तो खुदा की कसम ये मुल्क जन्नत बन जाएगा और हम पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। नबी पाक के रास्ते पे, नबी पाक के पीछे पीछे चले, उनके नक्शे कदम पे चले। और कोई हकीकी लीडर नहीं है, ये याद रखिए कि कोई सच्चा लीडर नहीं है। ये सियासत दान है, जस्ट सियासत। और ये कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, इनमें से कोई भी आपका सका नहीं है, कोई हमारा सका नहीं है, कोई मुल्क का सका नहीं है। कोई मुल्क का सका होता तो आज हम आज़ाद होकर भी इस तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजारते। कोई भी मुल्क का सका नहीं है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सब बहनों भाइयों से कि खुद को पहचानिए कि आप एक मुसलमान कौम है, हम एक मुसलमान कौम है। हमने खुद की हिफाजत खुद करनी है, अपने मुल्क की हिफाजत खुद करनी है। जब मुहाफिज ही अपने नशेमन को यूं जला दें तो फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर तो कोई मुहाफिज नहीं रहेगा ना। हम तो मुहाफिज हैं, ये हमारा चमन है, और मुहाफिज कैसे अपने चमन को जला सकता है? प्लीज़ आप हिप्नोटाइज किया गया आप लोगों को, निकलिए इस हिप्नोटाइज से बाहर, इस नशे से बाहर निकलिए। देखिए ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, हमारे साथ क्या हो रहा है। किस तरह कोई फौज के खिलाफ खड़ा हो सकता है? किस तरह कोई अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ इस तरह उनकी अपने हीरोज़ की निशानियों को जला सकता है? कैसे कैसे कोई इतना गिर सकता है? खून के आंसू रोता है दिल। ये मुल्क की हालत, ये मुल्क की हालत देख के प्लीज़ उन गरीब आवाम पे तरस खाइए जिन्होंने बेचारों ने ठेला सुबह लगाना होता है और शाम को कमा के घर लेके जाना होता है। उस मजदूर पे तरस खाइए जिसने सारा दिन मजदूरी करके शाम को कमा के घर लेके जाना होता है, तब उसकी घर का जो है ना खर्चा चलता है। आप किस कदर सोए हुए हैं, किस कदर गुमराही के रास्तों पे चल रहे हैं? क्या हमारे नबी पाक का ये रास्ता है? हमारे नबी पाक ने ये हमें सिखाया है? क्या ये बताया है कि अपने ही भाई को हमने खुद काटना है? प्लीज़ आप लोग होश में आए और जोश में नहीं। गुस्सा हराम है इंसान पे, इसलिए तो अल्लाह पाक ने गुस्सा हराम मुसलमान पे फरमाया है, क्योंकि गुस्से में इंसान वो काम कर जाता है जो नहीं करने चाहिए, जो कभी भूल के भी नहीं करने चाहिए। इंसान गुस्से में बहुत गलत काम कर जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर पछतावे से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अब पाकिस्तान जला के आप सब लोग बैठे हो, तो अब पछताओगे भी ना तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चमन तो जला दिया आपने, उस पाकिस्तान को जला दिया जो इतनी कुर्बानियों से हमारे प्यारे कायद ने हमें दिया। लेकिन अफसोस कि हम कायदे आज़म का दिया हुआ पाकिस्तान संभाल के नहीं रख सके। उन्होंने हमारे हवाले किया और हमने क्या हाल कर दिया इस बेचारे पाकिस्तान का। और सियासतदानों ने तो अपनी कुर्सी के चक्कर में तबाही फेर के रख दी, और अवाम ने उससे बढ़ के तबाही फेर के रख दी। ज़रा सोचिए कि ये हैं मुसलमान, ये हैं आप क्या कर रहे हैं? ज़रा सोचिए कि ये है मुसलमान। हमारा दीन ये कहता है, हमें हमारा इस्लाम ये कहता है, क्या सिखा रहा है? होश करो जवानों, होश करो जवानों, बहन भाइयों। आप लोगों को नचाया जा रहा है और आप नाच रही हो। कितनी दुख की बात है कि आप लोगों को नचाया जा रहा है, आप नाच रही हो। बाहर की कौमें आप लोगों को नचा रही हैं और आप नाच रही हो, और अपनी शिनाख्त भूल गए हो कि आप किस नबी की उम्मत हो, और क्या दुनिया में किस खुद को पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। पाकिस्तान को भी ज़लील और रुसवा करके रख दिया। वो काम जो दुश्मन नहीं कर सका वो आप लोगों ने खुद करके दिखा दिया है। अपने ही फौज के खिलाफ खड़े होकर तफरकाबाजी डाल के खुद ही दिखा दिया बाहर की कौमों को कि ये हैं हम, और ये ऐसे हमने अपने मुल्क को बनाया। क्या इज्जत रह गई है? कुछ भी नहीं रह गई। मिट्टी में मिला के रख दिया आप लोगों ने पाकिस्तान को और खुद को और पाकिस्तान की आवाम को। और मुसलमान एक इतनी मजबूत कौम है, और उस कौम को भी आपने दिखा दिया कि ये होते हैं मुसलमान और ये हैं हम। अफसोस, हद अफसोस आप लोग। और मैं क्या कह सकती हूँ, अफसोस ही कर सकती हूँ आप लोगों की सोच पे। आप लोगों की माँ ने कैसी तरबियत की है आप लोगों की, कि आप लोगों को सच सही और गलत का फ़र्क ही नज़र नहीं आता। आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि सही कौन है और गलत कौन है, हक भी कौन है और सच भी कौन है, हक क्या है और सच क्या है, हमारा दीन क्या चाहता है और हमसे क्या करवाया जा रहा है, हमारी औरतों को किस तरह रहना चाहिए और हमारी औरतें किस तरह जलसों में निकलनी है। आपको कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आता, क्योंकि बेहयाई की और गंदगी की पट्टी चढ़ चुकी हुई है आपकी आंखों पे, बस और कुछ भी नहीं है। काश कि आप तब भी इस तरह बाहर निकले होते जब नबी पाक की शान में दुश्मनों ने गुस्ताखी की, तब भी आप इस तरह बाहर निकले होते। बट अफसोस कि आपको तो यही नहीं पता कि नबी की सुन्नत क्या है, आपको तो ये भी नहीं पता कि फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं और ज़ोहर में कितनी रकातें हैं और असर में कितनी रकातें हैं और मगरिब में कितनी रकातें हैं और इशा में कितनी रकातें हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि नबी पाक ने हमें क्या फरमाया और क्या सुन्नत है, और आप खुद को मुसलमान कहते हैं। काश कि आप नबी पाक की हुर्मत में किसी ने इस तरह गलत अल्फाज, कितनी बार नबी पाक की शान में गुस्ताखी की गई है, काश आप तब इस तरह उठे। आप एक आम से इंसान के लिए जो नबी पाक तो क्या सहाबा कराम के पाँव की जूती के नीचे जो मिट्टी होती है ना, उसके बराबर भी नहीं है। उसके बराबर में तो हम सब में से कोई भी नहीं है, लेकिन वो उससे भी हकी है, और आप उसके पीछे चल के तबाही फेर के रख दिया आपने मुल्क की। तो
کاش آپ نبی پاک کے پیچھے چلیں، نبی پاک کی سنت کو سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی اللہ پاک نے کس لیے مسلمان کو بنایا اور کس لیے پاکستان کو بنایا، اور پاکستان کو کس طرح دین کا لیے اللہ پاک نے کلمے کے نام پہ بنایا، اور کس طرح آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کام دین کا پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے شاید کہ پاکستان قائم ہے کہ اللہ پاک کے دین کا کام ادھر ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو پاکستان پتہ نہیں کب کا صفائی ہستی سے مٹ چکا ہوتا، جس کی عوام ایسی ہو وہ ملک کہاں رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں بچتے۔ لیکن یہ ملک آج قائم ہے نا، تو صرف اس لیے کہ یہاں پہ اللہ پاک دین کا کام یہاں پر لے رہا ہے، اور بہت سے علماء دین یہاں پہ ہیں، ان کی برکت سے یہ پاکستان قائم ہے، آپ جیسوں کی یا لیڈروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ افسوس ہے، دکھ آتا ہے آپ پہ اور آپ کی جوانی پہ